रजिस्टर कॉपी नहीं चाहिए, मुझे आपका माइंड चाहिए। आपका माइंड प्रेजेंट होना चाहिए ट्रेनिंग में, क्योंकि आपने बहुत सारी ट्रेनिंग रजिस्टर में लिख करके जाने कौन सी कॉपी आज कहाँ है जिनमें आपने ट्रेनिंग लिखी होगी। आपका दिमाग आज यहाँ खुला होना चाहिए, आपके दिमाग में ये ट्रेनिंग भरनी चाहिए, आपके दिमाग में ये ट्रेनिंग लिखनी चाहिए, जिससे ये कभी ना आप भूलें। चलिए बात करते हैं आखिर वो 5 पॉइंट क्या है जिसको हमें सीखना बहुत जरूरी होता है। क्या डस्टर नहीं है? अप्रोच करते समय हमें क्या क्या सीखना है, ये सबसे इंपोर्टेंट है। आप सब कामयाब होने के लिए आए हैं? यस सर। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं? यस सर। तो आज आपको ये मेन चीजें सीखना है। मैंने बोला ना कि लिखना कम है, सीखना ज्यादा है। यस सर। लिखना कम है, सीखना ज्यादा है, और सीखेंगे आप तभी जब इस बातों पे आप ध्यान देंगे। यस सर। सबसे पहला पॉइंट, कामयाब होने के लिए और प्रमोशन लेने के लिए आप इसी जगह पे गलत ट्रिक पे जाएंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप जो लिस्ट बनाते हैं उस लिस्ट में 2 पार्ट ही ठीक होते हैं। 2 पार्ट, सबसे पहला पॉइंट है आपको अप्रोच करते समय जो सबसे पहला काम करना है वो है विश्वासी लोगों से बात करना है। विश्वासी लोगों में आपकी लिस्ट में होना चाहिए हॉट मार्केट और वार्म मार्केट। कौन सा मार्केट? वार्म मार्केट। वार्म और हॉट, 2 ही चीजों पे हमें अप्रोच करना चाहिए। इसके अलावा जिसको यहाँ पर काम करते हुए 3-4 महीने हो गए हैं और उसके हॉट और वार्म में साथ नहीं दिया, हॉट और वार्म मार्केट ने उसका साथ नहीं दिया, या उन्होंने किसी कारणवश अपनी लिस्ट खराब कर ली, तब फिर वो इमरजेंसी सेवा है। कोल्ड और फ्रेश वो इमरजेंसी सेवा है कब? जब हॉट और मार्केट के दरवाजे बंद हो चुके हो। हॉट और मार्केट, हॉट और वार्म के मार्केट, जो हमारी 2 मार्केट है हॉट और वार्म, दोनों के दरवाजे बंद हो गए हो, तब फिर हमें उस जगह पे जाना है जो हमारे पास कोल्ड और फ्रेश है। अब ये भी बात है, जो लोग इस कंपनी में कोल्ड और फ्रेश से काम करते हैं उनको 1 साल लगता है कामयाब होने में। जो कोल्ड और फ्रेश में काम करते हैं वो अपने समय को बर्बाद करते हैं। क्या करते हैं? समय को बर्बाद। कोल्ड और फ्रेश में जो काम करते हैं वो अपने समय को बर्बाद करते हैं, और जो लोग हॉट और वार्म से काम करते हैं वो अपने समय को यूज करते हैं और जल्दी सफल होना चाहते हैं। जल्दी सफलता की चाबी क्या है? हॉट मार्केट और वार्म मार्केट। जिसने इन 2 मार्केट से काम किया आज बड़े सारे लोग जीते जागते उदाहरण हैं। आप देख लीजिए, मैंने हॉट मार्केट से काम किया, मैं, हमारी पत्नी, हमारी साली, हमारे जीजा जी, हमारे मामा के लड़के, हम लोग 5-6-7 लोग घर से काम करते हैं। इसलिए मैं सफल हुआ। इसके बाद ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने हॉट मार्केट के अलावा किसी और से काम ही नहीं किया। इसके अलावा आप देख लीजिए, तासर है, तासर काम करते हैं, उनके भतीजे काम करते हैं, उनके परिवार के कई लोग काम करते हैं, आज वो कामयाब हैं। इसके बाद आप चलिए फिर आगे आप बात करते हैं उमेश सर। उमेश सर को देख लीजिए, उमेश सर काम करते हैं, उनके जीजा, उनके बहनोई, उनके बड़े सारे लोग, घर परिवार से 25-30 लोग काम करते हैं। जितने भी लोग SHPL में जल्दी सफल हुए हैं, जल्दी कामयाब हुए हैं, वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने हॉट मार्केट और वार्म मार्केट से काम किया। अब थोड़ा सा कोई ऐसा एक व्यक्ति मुझे बताइए जिसने कोल्ड मार्केट
और फ्रेश मार्केट से काम किया और जल्दी सफल हो गया हो, उसका तो किसी का मुझे भी नाम पता नहीं है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कोल्ड मार्केट से यहाँ काम किया और फ्रेश मार्केट से काम किया और वो कामयाब बन गया हो। नहीं, उसका तो कोई नाम पता भी नहीं, कोई नाम पता भी नहीं है ऐसे व्यक्ति का जिसने कोल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट से यहाँ काम किया, उसका कोई नाम पता नहीं है कि कौन ऐसा व्यक्ति है। बट ऐसे बड़े सारे लोग हैं एग्जाम्पल देने के लिए जिन्होंने हॉट मार्केट और कोल्ड मार्केट से, कोल्ड और वार्म मार्केट से काम किया। खास जो जीवन साथी है वो काम करती है, उनके और भी भाई है या उनके परिवार में उनका सागर है, उनकी सालनी है, ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो उनके खुद के घर परिवार से, और उन सबको नजर से देखिए कि वो सब कामयाब है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो डायमंड ना हो? है वो लोग कामयाब के नहीं है? उनसे पूछिए थोड़ा सा कौन है उनका कोल्ड मार्केट, तो नहीं है कोई। उनसे पूछिए थोड़ा सा कौन है उनका फ्रेश मार्केट, तो नहीं है। आप ही के सामने लोग एग्जाम्पल में दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ लोग काम कर रहा है जो हॉट मार्केट और वार्म मार्केट से, वो लोग कामयाब हैं। जो कोल्ड और फ्रेश में जाते हैं, जिनको ये लगता है कि यार मैं तो आके फंस गया, मैं तो आके फंस गई, वो लोग कभी सफल नहीं होते, क्योंकि उनकी सोच ही गलत है। जब उनकी ऐसी सोच है तो अपने लोगों को कहां मौका दे पाएंगे? वो तो मौका देंगे किसी और को, वो तो मौका देंगे किसी और को जिनको जानते नहीं है। यार ठीक है, मैं तो फंस गया गलती से, मैं तो आके फंस गई गलती से, मुझे अपने लोगों को नहीं फंसाना, मुझे अपने लोगों को नहीं बुलाना है। और वो क्या करेगा? जो कभी ट्रेन में मिला होगा उसको फोन करेगा। वो क्या करेगा? किसी फेसबुक वाले दोस्त को फोन करेगा जिसको फेसबुक पे चैटिंग चलती होगी। ऐसे लोग आज तक कामयाब नहीं हो पाए एसएचपीएल कंपनी में। तो आपके लिए ये सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप अप्रोच करने बैठते हैं तो अपना समय बर्बाद नहीं करना है, तो आपको सबसे पहले विश्वासी लोगों से बात करना। क्योंकि ये बिजनेस लोगों को फंसाने का नहीं है, लोगों को बुलाने का नहीं है, ये बिजनेस लोगों को बनाने का है। अब आप किसको बनाना चाहते हैं? अनजान व्यक्ति को या पड़ोसी को या अपने खुद सगे परिवार के लोगों को? क्योंकि जब तक आप किसी को बनाएंगे नहीं, जब तक आप यहां बनेंगे नहीं। अब आप सोच लीजिए, मैंने अपनी पत्नी को जब इस कंपनी में 5वीं लेवल पे पहुंचाया, जब मैंने उन्हें इस कंपनी में 5वीं लेवल पे पहुंचाया, तब मुझे कंपनी ने 6ठी लेवल दी। अब मैंने अपनी पत्नी की जगह किसी और को बनाया होता तो क्या मेरे घर में पैसा जाता? तो यहां से बात समझ में आ रही है कि आपको आगे बढ़ना है तो पहले किसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी को बुलाने से, किसी को फंसा देने से आप यहां कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जिनकी ऐसी सोच रहेगी, यहां वही बनेगा जो अपने को किसी को बनाएगा। फिर भी आप कोल्ड और फ्रेश में जाते हैं, तो ये अपने लोगों का बिजनेस है, अपने को पहले बनाना है। आपने एक डिग्री का नाम सुना होगा, सीए। सीए करने के लिए 10 लाख रुपए से ज्यादा लगता है सीए करने के लिए। और सोच लीजिए कंपनी ने सपनों का लेवल, ड्रीम लेवल सीए बनाया। कंपनी में क्राउन एम्बेसडर एक ऐसा लेवल है जिसको बोला जाता है सीए। और सीए बनने के बाद हर सपने पूरे हो जाते हैं। बाहर में जो सीए बन जाता है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो सीए की डिग्री मिलता है, वो भी कामयाब कहलाता है। अब सीए बनेगा कब? जब उसके घर से भी तो कोई होगा। आप सीए बनेंगे तो किसी को 40,000 रुपए कमाने वाला बनाएंगे, तो आप फेसबुक फ्रेंड को 40,000 कमाने वाला बना रहे हो? उसको बुला रहे हो इस कंपनी में, उसको बुलाओगे तो क्या उसका पालन पोषण नहीं करना पड़ेगा? उसकी लिस्ट नहीं बनवानी पड़ेगी, उसको ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा, उसका देखभाल नहीं करना पड़ेगा, उसके गेस्ट आएंगे तो उनका देखभाल नहीं करना पड़ेगा। तो जब अनजान व्यक्ति को भी बनाने में उतनी ही मेहनत करना है, तो अपने व्यक्ति को ही उतनी ही मेहनत करके बनाइए ना।